नमस्कार फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे मनी मैनेजमेंट के बारे में। ये जो पैसा आप लोग जो देख रहे हो ना, ये 1,000 रुपये पैसा है। यूज करना आप पे डिपेंड करता है कि इसको यूज आप किस तरह से कीजिएगा। ये एक तरफ का पैसा तो है, लेकिन ये पैसा का उपयोग कहाँ पे करना है, किस तरह करना है, वो चीज आज हम आपको बताएंगे। प्लस ये ना 1,000 रुपये है। अगर मानिए हम लोग पढ़ेंगे आज मनी मैनेजमेंट, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, 1,000 रुपया है कोई भी पर्सन पे। ठीक है, तो 1,000 रुपये जो है इसको आपको बचा के चलना पड़ेगा सर। अगर आज आप इसका 10% नहीं बचाते हो ना, तो आपको कल दिन आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत का मतलब है कि अगर आप 1,000 रुपये का 10% निकालिएगा तो कितना आएगा, पता है आपको? बताइए कितना होगा? 100 100 रुपया होगा। तो ये जो 100 रुपया है ना, आप इसे आप भूल जाइए। तो 1,000 में 100 रुपया आप माइनस कीजिएगा तो आपके पास 900 रुपया बचेगा। तो ये जो 900 रुपया है ना, तो आप 900 रुपया का एक शेड्यूल पर बनाइए कि हमको कितना रुपया कहाँ पे देना है। ठीक है, अगर आज आप ये पैसा को अगर आप नहीं बचाते हैं तो कल ये आपको बचा नहीं पाएगा। समझे सर? कहने का मतलब है ना कि अगर आप कहीं पर भी आप सैलरी पर्सन हो या आप सरकारी में कहीं काम कर रहे हो, कोई लेबर कहीं कोई काम करता है, तो आप सुना होगा कि कोई लेबर वाला कहीं कोई काम करता है तो उसकी मात्र 4 बेटी है और 1 बेटा है। तो वो पता है किस लिए कमाता है? वो बेटा के लिए नहीं कमा रहा है, वो अपनी बेटी के लिए कमा रहा है। और वो अगर बेटी के लिए कमा रहा है तो किस लिए कमा रहा है? क्योंकि उसके ऊपर ना 4 बेटी का लोड है। 4 बेटी का लोड है कि उसका भविष्य कैसे बनेगा। कहने का मतलब है ना कि 4 बेटी का भविष्य उसके ऊपर है, क्योंकि वो उसका बाप है। अब बाप पे जिम्मेवारी है कि उसको पढ़ा लिखा के, उसको अच्छा संस्कार देके, अच्छा उसको स्किल देके उसका शादी ब्याह कहीं ऐसा जगह हो जहां पे उसका भविष्य बन सके। तो मेरा मानना है ना कि लड़का अगर कोई पैदा होता है ना सर, तो वह उसके घर में खुशहाली तो होती है, लेकिन वही अगर एक घर में बेटी अगर कोई जन्म लेती है ना, तो उसका जो बाप जो होता है ना, उसका जो मुंह है ना, वो छोटा मतलब हो जाता है। तो कहने का मतलब है ना कि सारा जो माजरा है मेरा मनी मैनेजमेंट का है। आपके घर में अगर एक रोटी भी अगर खाना हो ना तो पैसा चाहिए, एक कपड़ा भी अगर पहनना हो ना तो आपको पैसा चाहिए। प्लस 3 चीज पे फोकस हमेशा कीजिए, रोटी, कपड़ा और मकान। जो व्यक्ति के पास रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज अगर जिनके पास है तो वो दुनिया का सक्सेसफुल आदमी है। और जिनके पास नहीं है ना, तो वो सक्सेसफुल हो के भी वो सब समझिए कि वो सही नहीं है। तो मैं ना रोटी, कपड़ा, मकान ये तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन इसको पाने के लिए आपको सबसे पहले क्या चीज की जरूरत पड़ेगा? स्किल डेवलप का। तो स्किल डेवलप आएगा भी कहां से? वो चीज मैं बता रहा हूं। ये मनी मैनेजमेंट सब आएगा। 5M है आपके पास। 5M अगर आपने कर लिया तो वो सबसे बेहतर होगा। ठीक है, तो
1000 रुपया आपने रखा और 1000 में 10% जो है आपने बचा लिया, मतलब इसे भूल जाइए। और 900 रुपया में आपने देखिए कि मेरा खर्च कहाँ पे है। मानिए कि 900 रुपया है और 900 रुपया में मानिए आपका रेंट जो है आपका 200 रुपया है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ 1000 का, ना कि मैं 10,000 का ले रहा हूँ। 10,000 रुपये मतलब अपने सैलरी के पर्पज से अपना खर्चे को मेंटेन कीजिए और उसे बचाइए कि मेरा जो पैसा है आखिर में जा कहाँ रहा है। क्योंकि हर व्यक्ति का यही एक शिकायत रहता है कि मैं अपना पैसा को किस तरह मैनेज करूं, किस तरह अपने आप को ये संभालूं, किस तरह अपने आप को वो संभाल पाता नहीं है। सर कमाते तो रोज है, खाते भी रोज है, लेकिन मनी मैनेजमेंट अगर आपके पास नहीं है तो काम करने से और रोज कमाने से अपना बुढ़ापा पूर्ति कभी नहीं आप कर पाइएगा। तो सबसे बड़ा है ना मनी मैनेजमेंट। सर आपको सीखना पड़ेगा ये हर चीज। फिर मैं दूसरा टॉपिक में लेके आऊंगा। थैंक यू, नमस्कार।